भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोध गया एक छोटा सा विश्व का स्वरूप दिखता है, जहाँ बुद्धिस्ट कंट्री के लगभग दर्जनों मोनेस्ट्री हैं। यहाँ चीन, जापान, ताइवान, बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, अमेरिका या यूं कहें कि विश्व के लगभग सभी बुद्धिस्ट कंट्री का एक छोटा स्वरूप बुद्ध की तपोभूमि बोध गया में देखने को मिलता है। वैश्विक महामारी कोरोना इस बार पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया, जिसकी वजह से धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक सभी क्षेत्रों में मानो सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना का हाहाकार पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया। चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोध गया, जहां कोरोना का कहर साफ साफ दिखता है। बोध गया के दर्जनों मोनेस्ट्री में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि हर एक साल नवंबर से जनवरी तक बुद्ध की तपोभूमि बोध गया विदेशी सैलानियों से गुलजार रहता था, लेकिन इस बार बोध गया में चारों तरफ मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। बोध गया के संपूर्ण व्यवसाय को मानो लकवा मार गया। दुकान हो या मोनेस्ट्री या होटल या स्वयंसेवी संस्थाएं, सभी के सभी वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से बंद पड़ा है। खुलासा की टीम इस बार बोध गया पहुंची यह देखने कि सैलानियों से गुलजार रहने वाला बोध गया में इन दिनों क्या कुछ हो रहा है। मोनेस्ट्री के धर्मगुरु हों या फिर होटल व्यवसाय से जुड़े होटल व्यवसायी, यहां तक कि विदेशी संस्था जो विदेशी सहायता पर चलती हैं, सभी के सभी बंद पड़े। चारों तरफ ताला लटका हुआ है। मंदिर प्रबंधन और होटल व्यवसायी सहित विभिन्न धर्मगुरुओं से जब हमारे रिपोर्टर्स ने बात की तो सभी ने एक स्वर में यही कहा कि इस महामारी के शिकार इस बार बोध गया के सभी हुए हैं। विदेशी फ्लाइट का आना अभी पूरी तरह से बंद है, तो दूसरी तरफ महाबोधि मंदिर कोविड गाइडलाइन के तहत खुला भी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य मापदंडों का पालन करने के बाद सैलानियों का आना बंद पड़ा है। लिहाजा इस बार बोध गया के कई होटल ने अपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि बिक्री का है। आर्थिक स्थिति इन होटलों की इतनी खराब हो गई कि वो अपना होटल अब बेचना चाहते हैं। बैंकों से ऋण लेकर जब उन्होंने होटल बनाया था, तब उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति का सामना उनको करना पड़ेगा। होटल के कर्मचारी हों या फिर होटल का बिजली बिल हो, इसको भरने से होटल व्यवसायी का दम निकल गया है। जो भी सैलानी बोध गया आ रहे हैं वो सिर्फ आसपास के ही हैं। उनसे होटलों की कमाई नहीं होती है, नहीं यहाँ बाजार खुला है। नतीजतन बोध गया सन्नाटा में है, सन्न है। भगवान बुद्ध की तपोस्थली, ज्ञान स्थली आज खामोश है। यहां रहकर जीविकापार्जन करने वाले तमाम लोग के सामने सबसे बड़ी समस्या है दाने की। ना तो उनका व्यवसाय चल रहा है, ना ही उनका पेट चल रहा है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि यह स्थिति थोड़े दिन और रह गई तो शायद यहां से व्यवसाय का नामो निशान मिट जाएगा। हालांकि बोध गया के जनप्रतिनिधि लगातार सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि वो बोध गया के व्यवसाय को पुनर्जीवित करें ताकि लोग यहाँ पर सकुशल रह सकें।
हम लोग तो अभी भी प्रिकॉशन ले रहा है ना, मंदिर में भी ऐसा प्रिकॉशन ले रहा है, सैनिटाइज तो हो ही रहा है, मास्क लगा के ही आदमी सब आते जाते रहता है। तो अभी जैसे दिशा निर्देश था सेंट्रल गवर्नमेंट का और लोकल प्रशासनिक, हम लोग जैसा बोल रहे हैं हम लोग वैसा ही। अभी मंदिर भी पूरा तो खुला नहीं है, सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुला है और शाम को 3 बजे से लेकर 9 बजे रात तक खुल गया, बीच में बंद हो गया। अभी इंटरनेशनल जितना भी मोनेस्ट्री है देश विदेश कहाँ खुला, हम लोग को खुला ही नहीं। इंटरनेशनल टूरिस्ट अभी बंद है, बाकी जो डोमेस्टिक जो जहाँ थोड़ा बहुत चल रहा है वो अच्छा, हर साल यहाँ कुछ ना कुछ आयोजन किया जाता था, कार्यक्रम अभी हो रहा है कोरोना को लेकर? अभी कोई आयोजित नहीं, जो अपना इंडिविजुअल अपना दर्शन कीजिए, मंदिर गर्भगृह खुला रहता है आपको सुबह 5 बजे से 10 बजे सुबह तक और फिर संध्या 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक। आप अपना इंडिविजुअल आइए, थोड़ा सा बैठिए, प्रार्थना कीजिए और दर्शन करके फिर पुनः देखिए, जब से कोविड-19 का मामला आया है, क्योंकि मैं बोधगया के जनप्रतिनिधि होने के नाते कई बार हमने सरकार से यह आग्रह किया कि 100 में 90% ऐसे यहाँ पे होटल्स वाले हैं जिन्होंने बैंक से कर्ज लेकर के होटल बनाया है। 1 साल से किसी भी होटल में 1 कप चाय की बिक्री नहीं है, और मुझे जहाँ तक पता है कि बोधगया में कम से कम 8 से 10 ऐसे होटल हैं जो बिक्री की बोर्ड लग चुकी है, ताले लग गए हैं होटल में। तो जो व्यक्ति बैंक से कर्ज लिया हो उसके यहाँ अगर बिक्री नहीं है तो बैंक का कर्ज कहाँ से लौटा जाए? इसलिए स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है कि होटल जो है बिक्री के कगार पे है। बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। सरकार को इस पे अभिनव में एक बैठक बुला करके निर्णय लेना चाहिए कि जो होटल बिक्री के कगार पे है उसको हम लोग कैसे बचाएं, क्योंकि इंडस्ट्री बिहार में बहुत मुश्किल से आती है और बोधगया पर्यटक स्थल है, इंडस्ट्री यहाँ पे आई है। तो ये तो एक होटल का है कि भाई बिजली बिल है, अब होटल के मालिक जो है 1-1 लाख रुपया जो है सरकार का रेंट दे रहे हैं। तो सरकार का रेंट दे रहे हैं, सरकार को व्यवसायियों को कैसे बचाया जाए इसके लिए जो है सरकार को विचार करना चाहिए। साथ में बहुत ऐसे बस मालिक हैं जिन्होंने बैंक से कर्ज लेके 100 बस जो है रखी है और सब लग्जरियस गाड़ियां हैं। छोटे छोटे टूर एंड ट्रेवल्स वाले लोग हैं जिन्होंने इनोवा ले रखा है, टवेरा ले रखा है। फुटपाथी दुकानदार हैं बैंक से कर्ज लेके। ई रिक्शा वाले हैं, 1.5 लाख 1 लाख में ई रिक्शा मिलता है, उससे लोगों ने कर्ज लिया है ई रिक्शा। और एक पर्यटक नहीं होने के कारण जो गरीब आदमी, जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जो 1.5 लाख का एक रिक्शा लिया है, वो भी बेचारा बैंक का कर्ज जो है वापस नहीं कर सक रहा है। से कोई तो कोई अभी एक तो इंटरनेट फ्लाइट सब बंद है, इसे कोई हम नहीं देखा पा रहा है। और हम लोग मंदिर भी आपको अभी मॉर्निंग 5 बजे से लेकर के 10 बजे और आफ्टरनून 3 बजे से लेकर 9 बजे खुला है, सब रेडी है। दिन में बीच में हम लोग पूरा कंप्लीट सैनिटाइजेशन वो कर रहा है। मगर भी आपका वो आने वाला मोस्टली लोकल जहाँ यहाँ अभी रह रहा है कम है, तो फिर भी स्लोली वो लोगों को दर्शन करना आसपास टाइमिंग में कर रहा है। इसलिए हम लोग चाहता हूँ कि जो आने वाला पूजा का स्लोली आना चाहिए। इसीलिए दर्शन कोई ऑफिस जो मंदिर खोल रहा है उसी टाइम वो लोग कहीं आने विदिन दी लिमिट ऑफ जहाँ गैदरिंग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके वो लोग करने से हम लोग सब वेलकम, कोई उसमें कोई रोक टोक नहीं। मगर अभी जो लिस्ट मुताबिक जो करने वाला अभी तो आगे कोई नहीं आया, एक्सेप्ट हम लोग BTM से ओन आपको कठिन जरूरत थाना का ये आयोजन हुआ था। दूसरा लोग जो आने से तो फिर हम लोग देख करके अरेंज करके प्रॉपर हम लोग करने का वो लोग सपोर्ट यहाँ हम लोग ये इंकरेज करना है। मगर अभी एकदम इस तरह का डेकोरेशन करना क्या बिना परमिशन कोई अभी नहीं, खाली सिंपल से करने का ये है। बोधगया में बौद्ध धर्म के ये
बुद्ध भगवान का मंदिर है, उससे रिलेटेड कोई भी पर्यटक चाहे किसी भी हो, इंडिया का है चाहे फॉरेन का है, कोई भी अभी फिलहाल नहीं आया कोरोना की वजह से। उसके वजह से भारी नुकसान हम लोग झेल रहे हैं। होटल में सभी होटल इंडस्ट्री इससे परेशानी से जूझ रहे हैं। ये लॉकडाउन में हम लोग ऐसा बैठा हुआ है, कुछ हम लोग का काम नहीं है, ऐसा बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं है। यहाँ पे बिजनेस कर रहा था, ये भी बंद हो गया। यहाँ पे छोटा मोटा दुकान था, वो भी बंद हो गया। कुछ ऐसा बैठा हुआ है बस। कुछ हमको ये भी हम लोग का मिलता था राशन, ये भी अभी 2 महीना हो गया नहीं मिला, राशन भी नहीं मिला। कब से ये हाल है? कोरोना को लेकर क्या दिक्कत हो रही है यहाँ? कोरोना का ये है कि हम लोग का कुछ बिजनेस ही नहीं, सब बंद है तो क्या बिजनेस होगा? कुछ बिजनेस नहीं है, ऐसा बैठा हुआ है। अभी 4-5 दिन के लिए दुकान खुला था, आज बोला नीतीश सरकार आ रहा है तो ये भी दुकान बंद करवा दिया कि अभी बंद कर दीजिए। क्या आपको जो बोधगया में टूरिस्ट पे हम लोग निर्भर करते थे तो उसके लिए बहुत दिक्कत हुआ। बड़े लोग को लिए तो हम लोग कह नहीं सकते, और हम लोग को भी चाहते हैं कि भगवान से दुआ करते हैं कि कोरोना को जल्दी हम लोग भगाएं, फिर से हम लोग उसी तरीके से खुशहाली हम लोग जी पाएँ। क्या भगवान बुद्ध की तपोस्थली की जो हालत है उसको सुधारने का जिम्मा अब सरकार को ही लेना पड़ेगा, तभी ये बच पाएगा। बोधगया से पंकज डबली के साथ अजीत कुमार की ये रिपोर्ट।